बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूट्यूब फैमिली मैं नाजिया में आपको अपने चैनल हाउस ऑफ ज़ायका में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं न्यू रेसिपी बनाने जा रही हूँ, ये मैकरोनी जो है उसके पकोड़े बना रही हूँ। अब मैकरोनी के पकोड़े कैसे बनते हैं, ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, तो इसके कैसे रेडी होंगे ये मैं आपको फुल गाइड करूँगी। और किस तरह हम मैकरोनी में ऐसी क्या चीज़ ऐड करेंगे कि ये इतने क्रिस्पी बनेंगे, इतने मज़े के बनेंगे पकोड़े कि आप आलू वाले पकोड़े और समोसे भूल जाएंगे। आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकरोनी के लिए मैंने एक देचकी में पानी लिया है। पानी जब खूब गर्म हो जाए तो आपने इसमें 1 चम्मच जो है ना कुकिंग ऑयल लाजमी डालिएगा, ताकि मैकरोनी जो है ना एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं। अब इस स्टेज पे मैंने ना जो मैकरोनी ली है ना वो इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये अच्छे तरीके से जब पक जाएगी ना, बाकी का प्रोसेस हम तब करेंगे। हमारी मैकरोनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसको ठंडा करने के लिए हमने साइड पे रख दिया। उस वक्त तक हम बाकी का जो हमने चीज़ों को रेडी करना है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने तकरीबन 2 छोटे प्याज जो है ना उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये बिल्कुल बारीक चॉप हुए हुए हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 2 अदद मैंने छोटे आलू लिए, उनको रमाई में मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या बन रहा है, ये इतनी मज़े की चीज़ बनेगी, बिल्कुल न्यू ट्राई। आप ये किया करें। सेम एक चीज़ें हम लोग खा खा के वैसे भी तंग आ जाते हैं। आप हमेशा नई नई चीज़ों को लाजमी ट्राई किया करें। मैकरोनी जो हमारी थी ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। उसके ऊपर हमने जो आखिरी तय है ना ये मैकरोनी की इसके ऊपर ऐड किया। बाकी इसमें क्या चीज़ें चाहिए वो भी इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। मैकरोनी के दरमियान में मैंने 1 अदद अंडा जो है वो डाला है, साथ 1 छोटी चम्मच हल्दी है, और सुर्ख जो कुटी हुई सुर्ख मिर्च है ना वो 1 चम्मच है। आधी चम्मच मैंने नमक डाली है और 1 ही चम्मच मैंने खुश्क धनिया डाला है। अब इस सब को मैं ना मिक्स करूँगी। अंडे को इसके अंदर ही हम मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 1 अदद सब्ज़ मिर्च है वो भी उसको ब्रिक ब्रिक चॉप करके इसमें डाल दिया है, और एक ही मैंने कटोरी में बेसन लिया है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। बस अब देखते जाएं कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। हमने फ्राई पैन में ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें मैकरोनी डालेंगे जो हमने मैकरोनी रेडी की है। बस आपने ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। माशाल्लाह हमारे जो ये मैकरोनी के पकोड़े हैं ना ये बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। अब हमने उसका दूसरी साइड जो है वो चेंज कर दी है, और आप देख रहे हैं ये लाइट ब्राउन हो रहे हैं। ये इतने क्रिस्पी बनेंगे, इतने मज़े के बनेंगे कि आपको ये नहीं समझ आएगी कि आप वो आलू वाले और प्याज वाले पकोड़े खा रहे हैं या ये मैकरोनी के खा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मैकरोनी वाले पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये इतने क्रिस्पी बनने हैं ना, यकीन जाने आप एक दफ़ा ये बना लेंगे तो आप ना ये आलू और प्याज वाले जो है ना पकोड़े और ये समोसे खाने बिल्कुल भी छोड़ देंगे। इतने ये मज़े के बनते हैं ना, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में, और यकीन जाने इसकी याद जो है ना आपको अगले माह रमज़ान तक ज़रूर आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब से आप मेरी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं, और लाइक भी करना है और शेयर ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। रमज़ान में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।